Hello everyone and welcome back to my channel NCERT Masterclass, and today in this video we are going to take up arithmetic expression chapter 2 of class 7 Ganit Prakash maths. One of the methods we have understood in the bracket, that how without solving the numbers which are there in the bracket we can remove the brackets directly, जिसमें कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन लगा होता है तो हम अंदर के सारे साइंस को चेंज कर देते हैं, और अगर प्लस है तो वी कीप इट लाइक दैट इन दिस रिमूविंग ब्रैकेट्स 1 में हमने पढ़ा है. नाउ रिमूविंग ब्रैकेट्स 2 वी विल स्टडी वन मोर वे इन विच की ब्रैकेट है अगर, तो उनको हम कैसे रिमूव करेंगे. एक तरीका तो हमने सीख लिया जिसके हिसाब से अगर किसी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो हमें अंदर के सारे नंबर्स को के साइंस को चेंज करना होता है. लाहमो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ वन एग्जाम्पल. Lahamo and Norbu went to a hotel. Each of them ordered a vegetable cutlet and a rasgulla. A vegetable cutlet cost 43 and a rasgulla cost 24. Write an expression for the amount they will have to pay. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं just to make you understand Lahamo, and यहाँ हम लिख देते हैं Norbu. अब इसने एक वेजिटेबल कटलेट लिया, इस तरीके का बना देती हूँ, और एक रसगुल्ला लिया. इसने भी एक वेजिटेबल कटलेट लिया, एक रसगुल्ला लिया. अब इसके ये जो वेजिटेबल कटलेट का कॉस्ट था 43 था, यहाँ पे भी 43 होगा. और इसने एक रसगुल्ला लिया जिसका कॉस्ट था 24 रुपीज़, यहाँ पे भी 24 लिख देते. तो इन दोनों ने लिया है. तो अब अगर हम इसकी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं कि इसने और इसने कितना मनी पे करना है शॉपकीपर को, तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है. आप देखो, ये एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है और आपको ये बताना है कि क्या ये एक्सप्रेशन करेक्ट है. 2 मल्टीप्लाइड बाई 43 प्लस 24, ये एक्सप्रेशन रॉन्ग है, क्योंकि देखो 2 मल्टीप्लाइड बाई 43 तो 2 कटलेट का दाम तो आ गया. 2 मल्टीप्लाइड बाई 43 रुपीज़ प्लस 43 रुपीज़ प्लस 24, तो यानी कि यहाँ पर ये जो पे करना है वो ये एक्सप्रेशन गलत हो जाती है, क्योंकि रसगुल्ला तो सिर्फ एक रसगुल्ले का पेमेंट हुआ है, दूसरे का तो हुआ ही नहीं है. इसका ये जो एक्सप्रेशन है जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका मतलब होगा कि 2 को 43 से मल्टीप्लाई करो और जो भी आंसर आएगा उसमें 24 प्लस करो. पर ये वाला 24 तो नहीं प्लस हुआ, एक ही 24 प्लस हुआ. 43 तो मान लिया हमने कि 2 बारी मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 बारी प्लस हो चुका है. सो वी विल ट्राई टू सी कि हाउ टू राइट इट. देखो इसमें अब ये एक प्लेट है, this is one plate and this is one plate. Both the boys have taken, one boy has taken 43 plus 24 and the other has also taken 43 plus 24. तो हम जब इसकी एक्सप्रेशन बनाएंगे, क्योंकि दोनों ही बच्चों ने 43 प्लस 24 रुपीज़ का कटलेट और रसगुल्ला खाया है, तो व्हाट वी कैन डू इज़ कि भाई 2 को मल्टीप्लाई कर दो 43 प्लस 24 से. एक प्लेट का जितना भी दाम है वो 2 प्लेट हो गई ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. या फिर हम ऐसे भी कर सकते कि भाई हमने 2 वेज, ये इक्वल टू किसके होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 43 प्लस 24 विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई, एक बार 2 मल्टीप्लाइड बाई 43 प्लस का साइन डालेंगे हम, और 2 मल्टीप्लाइड बाई 24 सेम ही होगा ना, क्योंकि 43 को हमने 2 बारी मल्टीप्लाई कर दिया दो कटलेट से, और उसके बाद 24 को 2 बारी प्लस कर दिया, क्योंकि 24 प्लस 24 इज़ 48. 2 मल्टीप्लाइड बाई 24 इज़ 48. ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 43 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 24. ये दोनों बराबर है ना, इक्वल टू है. इफ़ अनदर फ्रेंड सनगमू जॉइंस देम एंड ऑर्डर्स द सेम आइटम. मान लो एक और फ्रेंड आ जाता है सनगमू, और वो उन लोगों को ज्वाइन करता है, तो अब उनको कितना पे करना पड़ेगा. बट नेचुरल वो जो नंबर ऑफ फ्रेंड्स हैं 3 हो जाते हैं. तो ऐसी ही एक, देखो एक बारी और मैं बना देती हूँ थर्ड वाली प्लेट भी. ये है हमारा वेजिटेबल, ये है हमारा रसगुल्ला, एक और फ्रेंड आ गया. अब ये वेजिटेबल कटलेट है, ये रसगुल्ला है. वेजिटेबल कटलेट इज़ 43 रुपीज़ एंड दिस वन इज़ 24. अब आगे हमारे 3 फ्रेंड्स. अब इसका एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे, कितनी वेजिटेबल कटलेट खाई जा रही है, 1 2 एंड 3, तो हम लिखेंगे 3. एक कटलेट कितने पैसे की है, 43 की, तो ये हमारा एक्सप्रेशन बनेगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 43 प्लस कितने रसगुल्ले खाए जा रहे हैं, 1 2 और 3 रसगुल्ले खाए जा रहे हैं, और एक रसगुल्ला कितने का है, 24 रुपीज़ का है. तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन बन जाएगा, इज़न्ट इट. 3 मल्टीप्लाइड बाई 43 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई एक रसगुल्ले का दाम कितना हमारा 24. ये किसके बराबर होगा. या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम 3 मल्टीप्लाइड बाई, ब्रैकेट में डाल दो 43 प्लस 24.
4, तो ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि इन दोनों को हम ऐड करके भी आंसर निकाल सकते हैं। 43 + 24 को ऐड करेंगे और 3 लोगों ने इतने, एक पूरी प्लेट कितने की हो जाएगी? 43 + 24, इजंट इट? 43 + 24 जो होगी 7 और 67 रुपीज़ की होगी, तो 67 × 3, दैट इज़ वॉट इज़ टू बी गिवन टू द शॉपकीपर. So is that understood to you? और अच्छे से by another example, that is in a Republic Day parade there are Boy Scouts and Girl Guides marching together. The scout marches in 4 rows and 5 scouts in each row. हर एक रो में 5 स्काउट हैं और जो they are marching in how many rows? They are marching in 5 rows. Sorry, the boys are, there are 4 rows here and हर एक रो में कितने boys हैं? 5 scouts are there. And in each row there are 5 scouts and guides are in 3 rows. ये guides जो हैं वो 3 rows में हैं और हर एक में 5 girls हैं. 5 guides are there in each row. How many scouts and guides are marching in the parade? अब हमें बताना है कि कुल मिला के टुगेदर कितने लोग मार्च कर रहे हैं इसके अंदर. So हम अगर मान लो ये देखते हैं कि पूरे के पूरे जो गर्ल्स हैं वो 3 रोज़ हैं उनकी और हर एक में 5 हैं, तो 3 × 5 आ जाएगा हमारे पास. टोटल गर्ल्स 15 आ जाएंगी ना, 1 2 3 4 5, एक में 5 है और 3 है तो 15 हो जाएंगे. और जो स्काउट्स हैं देयर आर 5 बॉयज़ इन ईच रो एंड देयर आर 4 सच रोज, तो 4 × 5 हो जाएगा. और टोटल अगर हमें निकालना है तो 3 × 5 + 4 × 5, ये हमारी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगी, इजंट इट? या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम ऐसे अलग अलग ना करके हम पूरी की पूरी रो को टोटल कर लेते हैं. यानी कि ये 4 हो जाएगा तो 4 + 3, ये 4 होगी रोज़ और ये हो गई हमारी 3 रोज़, तो हम 4 + 3 भी लिख सकते हैं × 5. तो अगर हम इसको टोटल इवेल्युएट करते हैं, हम इसको, ये दोनों के दोनों बराबर होंगे, तो इसके अंदर आ जाएगा 3 × 5 + 4 × 3, sorry, 4 × 5 will be equal to 4 + 3 × 5. ये दोनों इक्वल होंगे. जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे ये दोनों एक्सप्रेशंस सेम आएंगे हमारे. सो कंप्यूटिंग दिस एक्सप्रेशन वी गेट, अगर मान लो हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को कंप्यूट करते हैं तो दोनों ही केसेस में हमारा आंसर 35 आएगा. देखो 4 5 = 20 + 3 5 = 15 एंड इट इज़ इक्वल टू 35. और अगर मान लो हम दूसरी वाली एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करते हैं तो 4 + 3 कितना आता है हमारा? 7, और × 5 कर देंगे तो 35 आएगा. तो आप ये देखते हो कि ये और ये आंसर सेम आएंगे 35. तो आप चाहे इस तरीके से कैलकुलेट कर लो चाहे ऐसे कैलकुलेट करो, इट विल बी इक्वल. सो अब हम इन सबको अलग अलग तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. वी विल स्टडी फर्दर. अब ये क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है. 5 × 4 + 3 इज़ नॉट इक्वल टू 5 × 4 + 3. इनसाइड ब्रैकेट में जब हम डाल देते किसी भी चीज़ को तो हम अंदर वाले नंबर को ऐड करते हैं, तो ये आंसर ये नॉट इक्वल टू आएगा. पर 5 × 4 + 3 तो यह आ जाएगा 7 × 5, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 35. मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, 35 आएगा. इज़ इक्वल टू दूसरा वाला देखो 5 × अब हमने क्या किया, जस्ट इनका अंदर के जो नंबर्स हैं 4 और 3 को, यहाँ पे 4 + 3 था, यहाँ 3 + 4 कर दिया है, तो बट नेचुरल हमारा आ जाएगा फिर से 7 × 5, तो फिर से हमारा आंसर 35 आएगा. तो हम अंदर के नंबर्स को, जो ब्रैकेट के अंदर नंबर्स हैं उनको हम एक्सचेंज कर देंगे तो भी हमारा आंसर सही आएगा. इज़ इक्वल टू, अगर हम ब्रैकेट आगे लिख देते हैं 4 + 3 हमने आगे लिख दिया तो ये भी 7 हो जाएगा, × 5 हो जाएगा, तो अगेन आवर आंसर विल कम 35. तो तीनों ही केस में सेम आंसर आएगा. नाउ दिस विल बी हेल्पफुल इन फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आगे आप जब करोगे तो उसमें इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल कि नंबर्स ब्रैकेट के अंदर के नंबर्स या फुल ब्रैकेट को रिवर्स कर देने से, स्वैप कर देने से देयर विल बी नो चेंज. अब और एक एग्जाम्पल हम लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट all the more better. The observations that we have made in the previous two example can be seen in a general way as follows. Consider 10 × 98 plus 3 × 98. This means taking the sum of 98 10 times and adding it to
टेकिंग 98 का सम 3 टाइम्स। अब देखो 98 मल्टीप्लाइड बाई 10 का मतलब क्या होता है, 98 प्लस 98 ऐसे 10 बारी, तो 98 प्लस 98 प्लस 98 प्लस 90 ऐसे 10 बारी हो गया, 10 टाइम्स हो गया। और प्लस एडिशन का साइन डालेंगे, 98 टाइम्स 3 टाइम्स ऑफ 98, तो 98 को हम 3 टाइम्स लिख देंगे, तो ये सारा ऐड करके जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द फाइनल आंसर। अब इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं 13 टाइम्स, ये देखो 10 है और ये 3 है, तो कितनी बारी 98 है, 13 टाइम्स 98, इसका मतलब तो यही हो गया ना, 13 टाइम्स 98 10। राइटिंग दिस इक्वालिटी आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, 10 मल्टीप्लाइड बाई 98 करेंगे तो सारा एडिशन जितना आएगा ना 98 को 10 बारी प्लस करने से वही 98 मल्टीप्लाइड बाई 10 विल बी सेम, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 98। और या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 प्लस 3 13 आएगा ना, मल्टीप्लाइड बाई 98, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि 10 मल्टीप्लाइड बाई 98 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 98 कैन बी रिटन एज 10 प्लस 3 कैन बी रिटन एज 10 प्लस 3 ब्रैकेट में कर दो 13 आ जाएगा, ये आया ना 13 टाइम्स ऑफ 98 मल्टीप्लाइड बाई 98। So swapping the numbers in the product above this property can be seen in the following form. So जैसा कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, 98 मल्टीप्लाइड बाई 10 टाइम्स ऑफ 98 हो जाएगा, एंड प्लस 98 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, इट विल बी 98 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस यहाँ पे 98 आएगा, 98 मल्टीप्लाइड बाई 3, 98 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 98 10 प्लस 3, ऑलरेडी मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया आपको, एंड 98 10 प्लस 3 इज इक्वल टू, दिस शोज दैट कि 98, या फिर हम मान लो इस वाले को इस तरफ कर देते हैं और इस वाले को स्वैप करके इस तरफ कर देते हैं, दोनों ही इक्वल टू है, तो इट इज़ गोइंग टू बी 98 10 प्लस 3, हम इधर वेज वी कैन राइट लाइक 98 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे जहाँ कोई साइन नहीं है इसका मतलब है मल्टीप्लाइड 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 98 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 98 मल्टीप्लाइड बाई 3, मतलब इक्वल टू के जो नंबर्स हैं हमने एक को इधर से इधर कर दिया, स्वैप कर दिया, तभी भी ये दोनों बराबर ही होंगे ना। अगर अब हमने ये वाला तो पूरा अंडरस्टैंड कर लिया है, प्लस साइन की जब प्लस हो रहा है बीच में, ये बीच में एक प्लस का साइन लगा। अब मान लो हम एक सब्ट्रैक्शन का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें कि माइनस हो रहा है। Similarly, let us consider an example expression 14 multiplied by 10 minus 6 multiplied by 10. This means subtracting 6 times 10 from 14 times 10. तो इसका क्या मतलब है कि 10 जो नंबर है इसको हमने 6 टाइम्स लिखा है और 14 टाइम्स जो 10 लिखा है उसमें से 6 टाइम्स 10 को माइनस कर दो। अब हम इसको एक बार लिख के देख लेते हैं। अब एक बारी तो हम लिख देते हैं 14 बारी 10 को पूरा लिख दिया, 14 टाइम्स 10, 14 टाइम्स ऑफ 10, ये बड़ा नंबर है क्योंकि इसमें सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो 14 मल्टीप्लाइड बाई 10 तो यानी 14 टाइम 10 लिख दिया। उसके बाद लिखा -6 मल्टीप्लाइड बाई 10, यानी कि इसमें से 6 10 को कट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे 6 10 हमने काट दिए, तो अब बच गए कितने, 8 टाइम्स ऑफ 10। ठीक है, कितने बच गए, 8 टाइम्स 10 बच गया है। तो क्लियरली दिस इज 14 minus 6 is equal to 8 times 10. Thus we can write an expression for, thus 14 multiplied by 10 minus 6 multiplied by 10 is equal to 14 minus 6 multiplied by 10, या फिर हम इस नंबर को आगे भी लिख सकते हैं, मतलब ये पूरा का पूरा इधर भी लिख सकते हैं और ये पूरा पूरा यहाँ ला सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं तो भी बराबर ही होगा। 14 minus 6 multiplied by 10 is equal to 14 multiplied by 10 minus 10 multiplied by 6. In any ways the answer will be correct. Now this property can be very nicely summed up as follows: the multiple of a sum difference is the same as the difference of the multiples. नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल, जिसमें कि अगर मान लो हम एक नंबर को टोटली चेंज कर देते हैं, जैसे कि ये एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें कि गिवन दैट 53 मल्टीप्लाइड बाई 18 इज़ 954, फाइंड आउट 63 मल्टीप्लाइड बाई 18। अब इसमें क्या हो गया, यहाँ 53 था और यहाँ 63 हो गया, यानी कि ये जो हमें निकालना क्या है, 63 मल्टीप्लाइड बाई 18 कितना है। अब हमें ना इसके टर्म्स में लिखना पड़ेगा। 63 का मतलब क्या होता है, 53 प्लस 10, 63 होता है ना, 53 प्लस 10 क्या होता है, 63 होता है, और ये जो मल्टीप्लाई है वो तो यहीं आ जाएगा, 18 आ जाएगा।
क्योंकि 63 को हम 53 प्लस 10 लिख सकते हैं, और ये किसके बराबर होगा, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि 18 53 टाइम्स प्लस 18 10 टाइम्स, यानी कि व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट इट एज 53 मल्टीप्लाइड बाई 18, हमने अभी ऊपर किया है ना कि 18 टाइम्स 98 को हमने लिखा है 14 टाइम्स, वैसे ही 53 18 टाइम्स लिखना है और प्लस करना है 10 टाइम्स ऑफ 18, राइट इट इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। अब 53 टाइम्स ऑफ 18 का आंसर हमें पता है 954, इसको कैलकुलेट करना ईजी हो जाता है। प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 18 इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट, 18 1 ज़ा 18 और एक ज़ीरो लगा दो और इन दोनों को ऐड कर दो, 1134 आएगा हमारा आंसर, इजीली कैलकुलेट हो जाता है। नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल 18। फाइंड एन इफेक्टिव वे ऑफ इवेल्युएटिंग 97 मल्टीप्लाइड बाई 25। इसका मतलब क्या होता है, 97 टाइम्स 25 को कितनी बार लिखेंगे हम, 97 टाइम्स 25 को 97 टाइम्स लिखेंगे तो पर ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा और इजी तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं बड़ी सी मल्टीप्लिकेशन को, वो एक मेथड हम सीखने वाले हैं। जैसे हमने ऊपर भी किया तो बहुत इजीली कर लिया हमें, क्योंकि ये इसकी वैल्यू पता थी। अब 97 और कैसे लिखा जा सकता है, 97 कैन बी रिटन एज 100 माइनस 3। 100 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो 97 आ जाएगा। सो हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करके लिख लेते हैं। हाउ टू सॉल्व दिस दैट आई वुड टेल यू। तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 माइनस 3, 100 माइनस 3 97 होता है, इजंट इट, मल्टीप्लाइड बाई 25। ओके, अब क्योंकि अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि 25 100 टाइम्स है, 25 क्योंकि ये 100 के इसके अंदर है, मल्टीप्लाइड बाई 100 क्योंकि अब ईजी हो जाएगा, अब वो करना माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 25, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 25 ब्रैकेट के बाहर है क्योंकि ये, तो ब्रैकेट ओपन करना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बारी बीच माइनस का साइन लगाएंगे। अब 25 मल्टीप्लाइड बाई 100 बहुत ईजी है, 25 1 25 तो 25 आ जाएगा और 2 जीरो लगा दो, ईजी हो जाता है ना मल्टीप्लाई करना। माइनस 25 3 ज़ा 25 मल्टीप्लाइड बाई 3, इसका मतलब होता है 25 प्लस 25 प्लस 25, कितना होगा 25 प्लस 25 75। तो अब हम इन दोनों की को माइनस कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत इजी है इसका आंसर निकालना, हालांकि दिस वाज अ वेरी बिग मल्टीप्लिकेशन 97 मल्टीप्लाइड बाई 25, तो ये एक बहुत इजी मेथड हो जाता है। 25 100 माइनस 75, जो आंसर आएगा दैट विल बी आवर आंसर। यूजिंग दिस मेथड टू फाइंड आउट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, अब यही मेथड यूज़ करके आपको ये इन सबके आंसर्स निकालने हैं। तो वी कैन ईजिली 95 है तो इस वाले में केस में हम कैसे इसको ब्रेक करेंगे, हाउ विल वी ब्रेक दिस। देखो पहला बार, सो लेट अस इवैल्यूएट 95 मल्टीप्लाइड बाई 8। सो व्हेन वी इवैल्यूएट दिस 95 मल्टीप्लाइड बाई 8 इट कैन बी सिंप्लीफाइड एज, क्योंकि हम अब 95 को कैसे लिख सकते हैं, 100 माइनस 5, सही है, 100 में से 5 माइनस करेंगे तो 95 आ जाएगा और बाहर 8 ऐसे ही लिख देंगे। अब इट विल बिकम वेरी इजी टू सॉल्व। This means 100 multiplied by 8 minus 5 multiplied by 8. So when we remove the bracket, आएगा ये 100 multiplied by 8 minus 5 multiplied by 8. अब 8 और 100 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 800 आएगा, वेरी इजी टू सॉल्व। माइनस 5 8 ज़ा 40। अब इन दोनों को हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो भी आंसर आएगा दैट विल बी आवर फाइनल आंसर, इट विल बी 760। 800 ईजी हो जाता है ना एकदम, हम मैनुअली कर सकते हैं। 800 माइनस 40 विल बी 6 and 760। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। 4 प्लस 15, तो आप 100 से ही देखो, 104 100 प्लस 4 होगा, ब्रैकेट में डाल दो, 104 ऐसे लिखा जा सकता है ना, 100 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 15 कर दो। इसका मतलब क्या होता है, 15 एक बारी, जब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो 15 एक बार 100 से मल्टीप्लाई होगा और बीच में प्लस का साइन लगेगा और उसके बाद 15 एक बारी 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो यानी कि 15 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 15 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 1500 आ जाएगा यहाँ। 15 मल्टीप्लाइड बाई 100 विल बी 1500 प्लस 15 4 ज़ा कितना होता है, 60। अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, बहुत जल्दी से आंसर निकल जाएगा हमारा। 1560 इज़ द आंसर फॉर दिस।
Okay, 1560 is the answer. Now coming to the third one that is the C part. अब आप C part को देखो, 49 मल्टीप्लाइड बाई 50. अब इसमें आप क्या कर सकते हो, 49 को देखो तो आप 49 इज, आप 50 ले लो इस केस में. 49 इज 50 माइनस 1, इजंट इट, मल्टीप्लाइड बाई 50 आ जाएगा. 50, अब इसको हम जाएंगे तो एक बार ही हमको 50 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब देखो जब हम इसकी ब्रैकेट्स को रिमूव करें, 50 को एक बार हमें मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा 50 से, उसके बाद माइनस करना पड़ेगा, माइनस का साइन लगाने का, और 50 को एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से. तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 50, यही वाली पूरी की पूरी इक्वेशन किसके बराबर है, 50 मल्टीप्लाइड बाई 50 माइनस 50 मल्टीप्लाइड बाई 1. 50 मल्टीप्लाइड बाई 50 विल बी 2500 माइनस 50. अब इन दोनों को आप माइनस कर लो, इजी से फट से आंसर निकल जाएगा. आप इसमें से 50 माइनस करोगे, 0 5 10 में यहाँ पे 10 आएगा ना, और यहाँ 4 रहेगा, और ये 2450. द आंसर विल बी 2450. So you can see that it is very easy to multiply big numbers by this method. Now coming to the figure it out. Fill in the blanks with the numbers and boxes by sign so that the expression on both the sides are equal. पहला वाला ऑलरेडी किया हुआ है. 3 मल्टीप्लाइड बाई 6, देखो प्लस का साइन डाल दिया, एकदम सही है. 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 ऑलरेडी डन फॉर यू. नेक्स्ट वन इज 8 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 4. 8 मल्टीप्लाइड बाई 4, इसका मतलब क्या हुआ, 4 को एक बार 8 से मल्टीप्लाई करोगे, बीच में प्लस का साइन डालोगे, और फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे. तो दिस वन इज ऑल्सो डन in the book itself. Now comes to the C part. C part में आप देखो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 8. इसका मतलब क्या होगी कि 3 एक बार मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, फिर बीच में प्लस का साइन लगेगा, फिर 3 मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ. दिस इज हाउ यू हैव टू डू. तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 लिखा हुआ है ऑलरेडी. साइन बीच में कौन सा आना है, प्लस का आना है, तो इस बॉक्स में प्लस का साइन डाल दो. 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 आ जाएगा यहाँ पर. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, 9 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 4. अब देखो इसमें एक बारी 4 इस 9 से मल्टीप्लाई होगा, फिर एक बारी 2 से मल्टीप्लाई होगा, और बीच में लगेगा प्लस का साइन. इस बॉक्स में प्लस का साइन आएगा. तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 4 ऑलरेडी लिखा है. इस बॉक्स में साइन कौन सा आना चाहिए, प्लस का, जो इन दोनों के बीच में लगा, 9 और 2 के बीच में, और 4 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आंसर आएगा 4. अब हम फिर इधर आ जाते हैं. 3 मल्टीप्लाइड बाई डैश प्लस डैश. अब हम इसके अंदर कौन सा नंबर हमने डालना है, सेम नंबर डाल सकते हैं हम लोग. देखो इसमें कुछ मिसप्रिंट लग रही है बिकॉज द नंबर्स आर नॉट गिवन प्रॉपर. तो सो हम वी कैन डू दिस ई पार्ट. अगर मान लो हम अपने आप से कोई नंबर डाल देते, सपोज वी पुट हियर 1, सपोज वी पुट हियर 1, वॉट एवर नंबर वी पुट हियर, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, और बीच में ये प्लस का साइन आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 4. सो ये क्वेश्चन प्रॉपरली नहीं दिया हुआ है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, डैश प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 4. देखो इस वाले केस में क्या है, अब हम इस साइड का जब हम देखते हैं ना, इसका मतलब होता है कि 4 को मल्टीप्लाई करना है इस फिल इन द ब्लैंक्स में जो भी नंबर होगा, और प्लस का साइन बीच में लगेगा, और उसके बाद 4 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ. तो अगर हम इस वाले को देखते हैं तो इसमें जो आंसर आएगा हमारा वो होगा 13 मल्टीप्लाइड बाई 4. इधर लिखा ही हुआ है 4 को हमें इस डैश वाले नंबर से, ये जो डैश है ये फिलअप है, वो हमें यहाँ पे 13 लिखना पड़ेगा. 13 प्लस 6 होगा, तभी 4 को हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद प्लस का साइन आ गया, और उसके बाद हमारा आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 4. नाउ कमिंग टू द जी पार्ट, 3 मल्टीप्लाइड बाई, देयर आर 2 डैश प्लस प्लस. अब इसका मतलब होता है पहले 3 मल्टीप्लाई करेंगे इस डैश से, ये जो इधर आंसर आया सेम वैल्यू एक्सप्रेशन के लिए, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले फिल इन द ब्लैंक से, यानी कि इन दोनों ब्लैंक्स के अंदर 5 और 2 आएंगे. तो आएगा यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे 5 आएगा प्लस 2 आएगा, ये वाले दोनों नंबर आ जाएंगे इस वाली तरफ में, तब ये बराबर हो जाएगा. अब देखो एच वाले पार्ट में आप देखो 4 2 बारी आ रखा है, यानी कि इस वाले ब्लैंक में 4 आएगा, तभी तो 4 मल्टीप्लाई कर रहा है एक बारी 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और 4 मल्टीप्लाई कर रहा है एक बारी 3 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 3. 2 प्लस 3 आएगा बीच में, तभी दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल हो जाएंगे. अब हम आते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 9 माइनस 2. अब इस एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि 5 एक बारी 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस का साइन लगेगा, और 5 एक बारी 2 के साथ मल्टीप्लाई. तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 9
-5 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे आएगा 2. इज कमिंग टू द आई. 5 मल्टीप्लाइड बाई 9 माइनस 2. नाउ अगेन अभी ऊपर से हम इतने सारे सम्स करते आ रहे हैं. नाउ यू कैन डू इट ऑन योर ओन ऑल्सो. 5 पहले मल्टीप्लाई होगा 9 से, उसके बाद बीच में माइनस का साइन लगेगा, फिर 5 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तब ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वेट हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी. तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 9 ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ, बीच में माइनस का साइन भी लगा है. अब 5 मल्टीप्लाइड बाई कौन सा नंबर आएगा, सो इस फिल इन द ब्लैंक्स में आप 2 भरोगे. उसके बाद आप नेक्स्ट इस पर आ जाइए. जे 5 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 7. तो आपको जब ये ब्रैकेट ओपन कर रहे होंगे तो यार इसका इस पूरे एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि 7 एक बार ही मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, और फिर उसके बाद 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 और 2 बीच में माइनस का साइन है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 7. सो हियर यू विल राइट 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 ऑलरेडी लिखा है, और 2 मल्टीप्लाइड बाई इस डैश में आएगा 7. तो ये दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू सेम हो जाएगी. नाउ कमिंग टू द के पार्ट. 5 मल्टीप्लाइड बाई 8 माइनस 3. इतने सारे एग्जाम्पल्स कर लिए हैं. नाउ 5 मल्टीप्लाइड बाई, ये जो ब्रैकेट में दोनों नंबर है, अगर हम ब्रैकेट को रिमूव कर रहे हैं तो यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाई 8 होगा, माइनस का साइन बीच में आएगा, और फिर 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 होगा. तो इस बॉक्स में माइनस का साइन आने वाला है. ओके, सो इन दिस बॉक्स यू आर गोइंग टू पुट माइनस का साइन, और 5 मल्टीप्लाइड बाई 8 ऑलरेडी लिखा है. अब बच क्या गया, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 लिखना है. तो यहाँ पे हमारा आंसर 3 आएगा इस फिल इन द ब्लैंक्स में. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन. 8 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू. अभी क्या होगा कि 7 एक बार 8 से मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस का साइन आएगा, और फिर 3 मल्टीप्लाई होगा 7 से. ओके, तो यहाँ 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 ऑलरेडी लिखा है, 8 को हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में आएगा साइन माइनस का, और उसके बाद उस ब्रैकेट के अंदर जो दूसरा नंबर है 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 हम लिखेंगे, तो इट इज़ गोइंग टू बी डन. सो यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा. नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द एम पार्ट. अब हम इसको देखते हैं. एम पार्ट में आप देखो 5 मल्टीप्लाइड बाई 12 माइनस फिल इन द ब्लैंक्स है इज इक्वल टू डैश. देयर साइन क्या लगेगा, अब अगेन अभी इतने सारे हमने कर लिए हैं सम्स, तो इसके अंदर सो व्हेन वी सी दिस 5 मल्टीप्लाइड बाई 12 होगा, और बीच में माइनस का साइन आएगा, और फिर 5 मल्टीप्लाइड बाई दिस नंबर होगा. अब ये फिल इन द ब्लैंक्स जब इसमें डालना शुरू करेंगे तो हमारे इस तरफ क्या होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 12. तो आप इस वाले फिल इन द ब्लैंक्स में आप लिख दोगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 12, और बीच में कौन सा साइन आएगा, बीच में माइनस का साइन आएगा, और इसके बाद आप इधर 5 मल्टीप्लाइड बाई डैश. अब यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं, यहाँ पे भी कोई नंबर है, यू कैन पुट सेम नंबर हियर बोथ द साइड्स. सपोज आई फिल हियर 4, चाहे कोई भी नंबर आप भर दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, और यहाँ पे भी 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 हो जाएगा. आप 3 रख दोगे तो इधर 3 रख दो, आप यहाँ पे 10 रखोगे तो 10 भी रख सकते हो यहाँ पे, तो दोनों ही साइड सेम नंबर्स आएंगे. नाउ 15 मल्टीप्लाइड बाई डैश 15 माइनस डैश मल्टीप्लाइड बाई 7. तो अब इस तरफ क्या आने वाला है कि 7 एक बार 15 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 15 मल्टीप्लाइड बाई 7 आएगा, माइनस का साइन आएगा बीच में, और फिर से आएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई वॉट एवर नंबर इज हियर. नाउ लेट अस सी हियर व्हाट ऑल इज देयर. हियर आई कैन सी देयर इज वन मोर नंबर विच इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाई 7. तो इस वाली डैश में आ जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाई 7. तो हम यहाँ पे डाल देंगे 15 मल्टीप्लाइड बाई 7 आ जाएगा, और बीच में माइनस का साइन आएगा क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है. अब ये जो डैश है यहाँ पे क्या नंबर आना चाहिए, इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या नंबर आना चाहिए, यहाँ हमने देखा 6 मल्टीप्लाइड बाई 7 है. 7 के साथ यहाँ पे कौन सा नंबर मल्टीप्लाई होना चाहिए, 6, क्योंकि उस साइड पे जो भरा हुआ है उससे हम इस वाले फिल इन द ब्लैंक्स का फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ वी विल कम टू ओ. ये वाला करेंगे. अब 5 मल्टीप्लाइड बाई डैश माइनस डैश इज इक्वल टू 5. देखो 5 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक तो 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में माइनस का साइन है, और फिर 5 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि अगर हम इधर भरना चाहते हैं तो यहाँ पे कौन सा नंबर भरेंगे हम, यहाँ पे 9 आएगा, और उसके बाद माइनस का साइन आएगा, और 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, यानी कि हम यहाँ 4 डाल देंगे, तभी वहाँ पे 5 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 और 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 आ रहा है. अगेन हियर वी हैव अ माइनस साइन. इधर फिर से सेम तरीके से ही करेंगे. 7 कॉमन है, देखो दोनों जगह पे 7 कॉमन है, तो यानी कि यहाँ पे तो 7 आ जाएगा, 7 क्योंकि दोनों नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक जगह पे 17 आएगा, माइनस दूसरा नंबर आ जाएगा हमारा 9, तभी ये 7 मल्टीप्लाइड बाई 17 मल्टीप्लाइड बाई 7 आ जाएगा, ये आ गया, और 9 मल्टीप्लाइड बाई 7, और बीच में माइनस का साइन आ गया क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है. तो इस तरीके से वी आर गोइंग टू फिल दिस
Yes, now coming to the next question. In the boxes below, fill greater than, less than or equal to after analyzing the expressions on left hand side and right hand side using reasoning and understanding of terms and brackets to figure out this out and not by evaluating the expression. तो आपको बिना evaluate करके just to understand और आपको एक guess करना है कि which one will be greater and which one will be smaller or equal to in these arithmetic expression जो left hand side पे है और जो right hand side पे. First one A, the first question is 8 minus 3 मल्टीप्लाइड बाई 29 और इधर है 3 माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई 29. तो हम सिर्फ ये ब्रैकेट वाले को सॉल्व करके पता लगा सकते हैं कि ये पूरी एक्सप्रेशन इस वाले से ज़्यादा होगी या कम होगी या इक्वल टू होगी. देखो अगर हम 8 माइनस 3 करते हैं तो हमारा आ जाएगा 5. इस तरफ 3 माइनस 8 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -5. आप 3 माइनस, क्योंकि 8 बड़ा नंबर है तो इसके आगे -5 हो जाएगा. अब 5 ये वाला 29 से मल्टीप्लाई होगा और -5 भी 29 से मल्टीप्लाई होगा. तो जो भी हमारा राइट हैंड साइड पे है, इस तरफ पे है, अगर इसको हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर में माइनस लगा हुआ होगा, क्योंकि एक नंबर अगर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं अगर किसी भी एक नंबर पे माइनस साइन होगा, जैसे ये -5 है, जब हम 29 से माइनस करेंगे जो भी आंसर आएगा उसमें माइनस का साइन लगा होगा. और यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट एनी नंबर विच इज़ हैविंग अ नेगेटिव साइन बिफोर इट, जो नेगेटिव इंटीजर होता है वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर से लेस ही होता है. यहाँ पे क्योंकि ये +5 है तो जब भी हम 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉट एवर आंसर कम विल हैव अ प्लस साइन बिफोर इट. सो ऑब्वियसली दिस साइड विल बी ग्रेटर. सो आपको यहाँ पे दिस वन इज ग्रेटर देन दिस लगाना है. नाउ कमिंग टू द बी पार्ट, 18 + 9 मल्टीप्लाइड बाई 18. अब देखो ये दोनों जब हम एक्सप्रेशन देखते हैं तो हमें एकदम से समझ में ये आता है कि इस वाले एक्सप्रेशन में 9 मल्टीप्लाइड बाई 18 है प्लस 15. सो इफ़ यू सी हियर इन एनी केस 18 एक बार इससे 9 से मल्टीप्लाई होगा, फिर पीछे प्लस का साइन लगेगा, फिर 18 एक बार 15 से मल्टीप्लाई करेगा. तो दो जो बड़े बड़े नंबर्स आएंगे 18 से मल्टीप्लाई होने के बाद, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि आपका ये वाला साइड बड़ा होगा, क्योंकि 18 एक बार 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जो आंसर आएगा, प्लस 18 एक बार 15 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों को प्लस करके जो आंसर आ रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा है, 18 एक ही बार 9 से प्लस हो रहा है, उसके बाद प्लस 15 है. तो इट इज़ ऑब्वियस एंड दैट दिस साइड विल बी बिगर. नाउ कमिंग टू दिस 23 मल्टीप्लाइड बाई, एक ब्रैकेट है 17 माइनस 9. तो एक इसका मतलब है 23 एक बार 17 से मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस का साइन लगेगा, और 23 9 से मल्टीप्लाई होगा, और then this will be done. Now here what is happening, we see that 23 is multiplied by 17, लेकिन बीच में प्लस का साइन लग गया है. पर इस तरफ क्या होगा, हमारे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस का साइन लगा होगा. तो 23 मल्टीप्लाइड बाई 17 इधर भी होगा, 23 मल्टीप्लाइड बाई 9 इधर भी होगा, पर इन दोनों के बीच में माइनस का साइन होगा. तो बट नेचुरली इधर सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो दिस साइड विल बी लेसर. सो दिस साइड विल बी ग्रेटर. नाउ कमिंग टू द डी पार्ट. इन डी पार्ट यू सी दैट 34 माइनस 28 मल्टीप्लाइड बाई 42. What does this expression mean? This expression means 42 multiplied by 34. इसका हम ऐसे जस्ट ऊपर से ही देख लेंगे, 42 मल्टीप्लाइड बाई 34, बीच में माइनस का साइन लगेगा, और 42 एक बारी 42 34 से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा 42 मल्टीप्लाइड बाई 28 हो जाएगा. अब आप अगर इस तरफ देखते हो तो इट इज़ 42 इज मल्टीप्लाइंग बाई 34, बीच में माइनस का साइन है, और 28 मल्टीप्लाइड बाई 42, बोथ द साइड्स इट इज सेम. सो दिस विल बी इक्वल टू. ओके, कमिंग Now coming to the third question, here is one of the ways to make 14. अब ये एक्सप्रेशन लिखने से हमारा आंसर 14 आएगा. दैट इज़ 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 6. अगर ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर 6 + 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा, एंड 2 7 14 होता है. तो आर देयर एनी अदर मेथड और वेज टू गेट 14? फिल देम आउट बिलो. ओके, लेट अस सी द एग्जाम्पल कि हम कैसे यहाँ पर 14 लाना है. हमें इन सब फिल इन द ब्लैंक्स में आपको कोई ना कोई नंबर डालना है, सो दैट ये एक्सप्रेशन का पूरा वैल्यू 14 आए. तो सबसे पहले वाले में अगर हम देखते हैं, जैसे ए पार्ट में अगर मान लो हम यहाँ पे जैसे पहले वहाँ पे भी 2 डाला हुआ है, तो 2 डाल दिया हमने मान लो, और यहाँ पर इसका जो सम होना हमें पता है 2 7 14 होता है. तो इसके अंदर जो भी आप नंबर डालो वो 7 होना चाहिए. नाउ अगर मान लो यहाँ पे मैं 5 डाल देती हूँ, यहाँ पे 2 डाल देती हूँ, तो 5 + 2 7 होगा, 2 7 14 होगा, तो आंसर विल कम. अब ना इसके अलावा मान लो मैं यहाँ पे 7 रख देती हूँ, अगर मैं यहाँ पे 7 रख देती हूँ तो वी नो दैट 7 2 14 होता है. तो मान लो मैं यहाँ पे 1 रख देती हूँ और यहाँ पे भी 1 रख देती हूँ, तो क्या होगा, 7 तो बाहर ही है, 1 + 1 विल बी 2, सो 7 2 14. अगेन दिस इन दिस वे वी कैन फिल दिस. अब इसके अलावा लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल. मान लो मैं यहाँ पे 1 डाल देती हूँ. अब अंदर वाले 2 नंबर्स ऐसे हमें रखने पड़ेंगे ताकि उसका आंसर 14 आए. क्यों, 1 14 14 होता है. तो हम यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, और यहाँ पे 4 रख सकते हैं, तो 14 हो जाएगा. एंड 10 + 4 विल बी 14, एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 14 विल बी द आंसर विल बी
14. नाउ इसके अलावा थिंक ऑफ सम अदर थिंग बाय विच वी कैन मेक इट 14. आप यहाँ पे फिर से 2 चलो लिख देते हैं, और हमें पता है कि 3 + 4 7 होता है. ठीक है, अब हमें पता है कि 3 + 4 तो 7 होता है, और 2 × 7 इज़ अगेन 14. इसके अलावा हम और भी बना सकते हैं. व्हाट यू कैन डू इज़, चलो हम एक और कर देते हैं 14, ऐसा एक एक्सप्रेशन जिसका वैल्यू 14 आएगा. सेम सिमिलर वे में हम लिखेंगे डैश मल्टीप्लाइड बाय डैश प्लस फिलअप. अब हमारा आंसर इसका 14 आना चाहिए. अब हम कौन से नंबर्स को भरें? हम नेगेटिव नंबर भी डाल सकते हैं इसके अंदर. वी ऑल नो दैट. चलो हम एक नेगेटिव नंबर डाल के देखते हैं इसके अंदर. दूसरे मान लो मैंने यहाँ पे फिर से 2 डाल दिया. अब यहाँ पे जो 2 डैश फिल कर रहे हैं हम, इसके अंदर जो भी नंबर है उसका एडिशन हमारा +7 आना चाहिए, +7. अब उसके लिए व्हाट शुड आई डू? हम यहाँ पे रख सकते हैं 10 रख देंगे, और इसके अंदर हम एक ऐसा नंबर रखेंगे कि माइनस वाला नंबर रख देते हैं. तो क्योंकि एक नंबर के आगे प्लस का साइन है, एक नंबर के आगे माइनस का साइन है, तो इसके जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों को सब्ट्रैक्ट होगा और एडिशन करने के बाद 10 - 3 आंसर विल बी +7. ओके, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा 2 7 = 14, तो 14 आंसर आ जाएगा हमारा. इसी तरीके से आप और भी बना सकते हैं. अभी तो हमने 4 बनाई, एक 5वां मैंने एक्स्ट्रा बना दिया. यू कैन मेक मेनी मोर. इन दिस वे यू कैन डू दिस क्वेश्चन. Now coming to this next question, that is question number 4. Find out the sum of the numbers given in each picture below at least 2 different ways and describe how to solve it through expression. अब ये जो जितने भी नंबर इनमें लिखे हुए हैं, आपको ये 2 के लिए कुछ एक्सप्रेशन देना है जिससे कि आप इनको सॉल्व कर सकते हो. तो हम पहले ये फर्स्ट वाले पिक्चर के ऊपर देखते हैं. इसमें क्या कर सकते हैं, आपने देखा होगा इसमें रिपीटेडली 4 दिख रहा है. एक तो ये कुछ रोज़ हैं, 1 2 3 रोज़ हैं, वो एक तरीका है सॉल्व कर सकते हैं. दूसरा ये है कि पहले हम ये वाले तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. इसमें नंबर ऑफ 4 कितने हैं काउंट करो. 1 टाइम 4 है, 2 3 4 एंड 5. तो हमारे पास नंबर ऑफ 4s कितने हैं. ठीक है, तो इसमें हम लिख देंगे हमारे पास 4 नंबर कितने हैं. नंबर ऑफ 4s कितने हैं. तो आप ये देखोगे नंबर ऑफ 4s प्लस नंबर ऑफ 8. ठीक है, तो अब मान लो हमारे पास कितने 4 हैं. 1 2 3 4 5 5 4s हैं, और इसका हम प्लस करना, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय क्या चीज़ 4 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 5 टाइम्स. तो प्लस इसका जो एक्सप्रेशन बनेगा प्लस 8 कितने हैं 1 2 3 4. तो हमारे पास 4 टाइम्स 8 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 टाइम्स 8. इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो इन सारे नंबर्स का एडिशन आ जाएगा हमारे पास. 5 4 हमारा 20 होता है, प्लस 8 4 32 होता है, और हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 52. सो 52 इज़ द आंसर ऑफ द सम ऑफ ऑल द नंबर्स. नाउ वी हैव टू टेल 2 मेथड्स. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड. दूसरे मेथड में आप कैसा एक्सप्रेशन बना सकते हो, हर एक रो को आप ऐड कर लो. यानी कि पहला रो देखो 4 + 8 प्लस, तो आप इस तरीके से कर सकते हो 4 + 8 + 4 ब्रैकेट, बीच में प्लस का साइन डाल दो. फिर से 8 + 4 प्लस, ये दूसरी वाली रो हो गई. और तीसरी रो आप प्लस कर सकते हो इसके साथ, प्लस 4 + 8 + 4 4 + 8 + 4. ओके, सो अगर आप इन सबको प्लस करते हो 4 + 4 8 8 + 8 16 आ जाएगा, प्लस 8 + 8 16 + 4 विल बी 20, प्लस 4 + 4 8 एंड 8 + 8 16 आ जाएगा. और इन सारों को अगर आप प्लस करते हो तो ये आ जाएगा 16 + 16 प्लस फट से प्लस कर लेते हैं 2 1 कैरी 5 52. सो 52. तो ये एक दूसरा तरीका हो गया. ये एक्सप्रेशन हो गया हमारा. इस एक्सप्रेशन इस तरीके से हम लिख के कर सकते हैं. इवन हम एक और चीज़ भी कर सकते हैं इसके अंदर. चलो वी हैव टू राइट ओनली 2. द थर्ड कुड बी दैट कि 4 + 8 + 4. देखो हमारी जो 2 रो है ये दोनों सेम है,
तो हम ये भी कर सकते हैं, इसमें एक और थर्ड वे भी हो सकता है इसका आंसर निकालने का, कि एक और एक्सप्रेशन इसकी बन सकती है 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 8 प्लस 4, और फिर यहाँ पे हम एक जो रहेगी, क्योंकि ये दो एक्सप्रेशन तो सेम 4 8 प्लस 8 प्लस, तो ये बीच वाली हम लिख सकते हैं प्लस 8 प्लस 4 प्लस 8, क्योंकि ये तो 2 टाइम आ रही है ना, तो इसको हमें 2 बारी करना पड़ेगा, तो हम इसके अंदर वाले को पूरे प्लस कर लेते हैं। 4 प्लस 4 ये आ जाएगा हमारा 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 8 कितना होगा 20। अब इसके अंदर हमें 16 2 जा 32 प्लस 20 इज इक्वल टू 52। सो हमारा आंसर फिर से 52 है। तो मैंने 3 तरीके बता दिए, यू कैन गिव एनी 2 ऑफ देम। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, देयर इज़ वन मोर पिक्चर हियर, और इसका भी आपको बताना है। तो इस पिक्चर का भी इसी तरीके से आपको 2 तरीके बताने हैं, और इसमें भी हम कमिंग टू द सेकेंड पिक्चर, हियर यू सी दैट 5 6, पहले तो हम फर्स्ट वे देख लेते हैं। दो तरीके बताने हैं ना, तो फर्स्ट वे में हम क्या करेंगे, 5 जितने भी 5 है सारे काउंट कर लेते हैं इसमें। तो नंबर ऑफ जो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 हो जाएगा, नंबर ऑफ 5 जितने भी होंगे मल्टीप्लाइड बाई 5, जैसे हमने ऊपर किया था। ठीक है, हमें 2 ही नंबर इसके अंदर दिख रहे हैं, 5 और 6। तो हम पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ 5 ढूंढ लेंगे, सारे के सारे कितने नंबर ऑफ 5 हैं हमारे पास, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से, प्लस नंबर ऑफ 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, क्योंकि जितने भी 6 है उसको अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा उन सब का एडिशन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर ऑफ 6 मल्टीप्लाइड बाई 6। तो अब हम इसमें सारे के सारे 5 गिन लेते हैं, पहले 5 सारे के सारे गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने देखा कि कितने 8 हैं, और हम क्या करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 5, प्लस अब हम 6 देखते हैं कितने हैं, और उसको फिर 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देयर आर 8 6। तो हम पहले नंबर ऑफ 8 6 हैं, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 6 आ जाएगा। 8 5 ज़ा 40 प्लस 8 6 ज़ा 48। तो आंसर हमारा आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करके इट विल बी 88। सो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर आंसर। नाउ इसके अलावा अगला और एक मेथड देखेंगे हम, जिससे कि इन सबको ऐड कर सकते हैं। एंड द मेथड इज़, सो वे 2 जो होगा उसके अंदर देखो, आप अगर इसको बहुत ध्यान से इसको स्टडी करते हो तो आप ये देखते हो कि हर एक रो में you will find that there are 2 times 6 and 2 times 5। इस वाले रो में देखो 2 बारी 6 है, 2 बारी 5 है। इस रो में देखो 2 बारी 6 है और 2 बारी 5 है। इस वाली रो में भी आप देखोगे 2 बारी 6 है, 2 बारी 5 है। इस वाले रो में भी इफ़ यू सी, यू कैन सी दैट देयर आर 2 times 5 and 2 times 6। So what we will do is we will add the all the numbers 5 plus 6 plus 6 plus 6 5 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 5 एक बार ही कर लेते हैं, क्योंकि हर एक रो में 2 6 है और 2 5 है। तो इन और मल्टीप्लाई इट बाई 4, क्योंकि चारों ही रोज़ में ये दोनों नंबर्स हैं 2 बारी। तो चलो हम ऐसा करते हैं, एडिशन कर लेते हैं। एडिंग 5 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 5, इन सबको ऐड करके हम उसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, क्योंकि 4 रोज है 1 2 3 4, तो दैट विल बी आवर आंसर। 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 10 विल बी 22, और मल्टीप्लाइड बाय 4, तो आंसर हमारा क्या आएगा 88। तो दिस इज द सेकेंड वे टू डू दिस सम।